Welcome guys, I hope you all are doing good. In last video we have covered these two questions, that is 17th and 18th, Roman to integer, integer to Roman. अभी तक हमने एरेज के क्वेश्चन कवर किए थे, आज हम देखेंगे स्ट्रिंग के क्वेश्चन, दैट इज 19 एंड 20, लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स. सो देखते हैं पहला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड. सो ये क्या कहता है, वी आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स एंड स्पेसेस, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड इन द स्ट्रिंग. आसान है, इजी क्वेश्चन है. अ वर्ड इज अ मैक्सिमल सबस्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ नॉन स्पेस करेक्टर ओनली. ठीक है, सो हमें देखना है स्पेस नहीं होना चाहिए उसमें. ठीक है, सो जैसे एग्जांपल है हेलो वर्ड, एस इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, राइट. अब दिस इज स्पेस, ठीक है, इन दोनों के बीच में स्पेस है. हमें बतानी है इसकी लेंथ, जो लास्ट वर्ड है उसकी लेंथ बतानी है, कितने उसमें करेक्टर्स हैं. ठीक है, सो आउटपुट होनी चाहिए 5. आउटपुट विल बी 5. हाउ? 1 2 3 4 5. ठीक है, सो बेसिकली इसकी लेंथ बतानी है. इजी क्वेश्चन है, कैसे होगा? सिंपल अप्रोच है. लेंथ ले लेंगे हम 0, ठीक है, एक वेरिएबल. उसको फिर ये जो पूरी स्ट्रिंग है इसको पीछे शुरू कर देंगे. ठीक है, पीछे से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल चेक, एंड अपने जो लेंथ हमने बनाया उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, एंड जब हमारे पास स्पेस आएगा तब उसे ब्रेक कर देंगे. बेसिकली इसकी लेंथ मिल जाएगी उससे हमें. ठीक है, सो कैसे? एक वेरिएबल बनाएंगे लेंथ, राइट, इक्वल टू 0. अब फॉर लूप चलाएंगे, पीछे से चलाएंगे इसको, ठीक है, स्ट्रिंग के पीछे से, दैट इज एंड आई इक्वल टू एस डॉट लेंथ -1, राइट, लेंथ -1, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस. ठीक है, ये चला दिया हमने पीछे से. -1 क्यों किया? बिकॉज लास्ट इंडेक्स जो होगा -1 पे ही होगा. अब क्या करना है? अब हम चेक करेंगे एफ एस डॉट कैरेट आई नॉट इक्वल टू स्पेस. ठीक है, दिस इज स्पेस. तो अब हम ना अपना जो लेंथ हमने बनाया, लेंथ प्लस प्लस करते जाएंगे. ठीक है, अगर इसे मिला, स्पेस मिल गई इसे, मीन्स एल्स में जाएगा, एल्स में कर देंगे ब्रेक. सो बाय दिस वे वी विल गेट आर लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड. तो रिटर्न कर देंगे लेंथ. ठीक है, लेंथ. सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था. बेसिकली लास्ट से शुरू करेंगे. वर्ड डी आएगा पहले, फिर एल, फिर आर ओ डब्ल्यू, ये 5 हो जाएगा. लेंथ इज एयर, लेंथ इज 5, कहाँ तक? डब्ल्यू तक. ठीक है, डब्ल्यू तक 5 होगी, उसके बाद स्पेस आया, स्पेस में ब्रेक कर दिया, राइट. सिंपल क्वेश्चन. अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? दैट विल बी ओ एन. एक ही फॉर लूप चल रहा है, राइट, दिस थिंग ओ एन. एन विल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन वर्स्ट केस. अगर हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही हो, राइट, एक ही वर्ड हो, उस केस में हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, उसमें हमारे पास ओ एन विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं. सो पहले हम अब बना लेंगे अपना एंड लेंथ LENGTH स्पेस इक्वल टू 0. ठीक है, इसमें हम अपना स्टोर करेंगे. उससे पहले इंपॉर्टेंट बात है, एक ट्रिम कराएंगे हम अपनी स्ट्रिंग. मान लो हमारी स्ट्रिंग कुछ ऐसी हो जो हमें प्रोवाइड की है, जैसे ये, दिस इज द एग्जांपल, दिस. ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास स्पेस है लास्ट में. ठीक है, यहाँ स्पेस है, राइट. सो इसमें ये स्पेस भी कैलकुलेट करेगा या रिटर्न कर देगा 0, बिकॉज पहले ही स्पेस मिला हमें, ब्रेक कर देगा. सो इन दिस केस वी नीड टू ट्रिम आर स्ट्रिंग. एस डॉट ट्रिम करके, ट्रिम क्या करता है? ट्रिम फंक्शन ये जो साइड में स्पेसेस होती हैं, जैसे यहाँ फालतू स्पेसेस हैं, यहाँ फालतू स्पेसेस हैं, ये रिमूव कर देता है. ठीक है, ट्रिम फंक्शन. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो सबसे पहले हम यही लगाएंगे अपना एस इक्वल टू एस डॉट
ट्रिम, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ले लिया लेंथ हमने, देन फॉर लूप चलाएंगे, एंड आई इक्वल टू एस डॉट लेंथ -1 पीछे से, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस, ठीक है। अब चेक करेंगे एस डॉट कैरेट आई नॉट इक्वल टू स्पेस, स्पेस के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब स्पेस के इक्वल नहीं होगा तो हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे अपना लेंथ, लेंथ प्लस प्लस, ठीक है। एल्स ब्रेक कर दो भाई, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर दो लेंथ, LENGTH, सिंपल सा था ये। अब इसे चलाते हैं, सो एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो हो गया सबमिट। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। अब इसमें क्या हमारे पास, वी आर गिवन अ फंक्शन, राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमंगस्ट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स, रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। सो हमें str दिया ऐसा कुछ, str flowers not flower, it flower, okay, flow flight, राइट। अब इसमें कॉमन प्रीफिक्स क्या तीनों में, fl, राइट। fl is the common prefix, common longest prefix, इसमें भी fl कॉमन है, इसमें भी fl कॉमन है, इसमें भी fl कॉमन है। अब इसमें आगे o है, इसमें भी o है, बट इसमें i है। सो fl इज़ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। अब ये कैसे करेंगे, अब इसमें हम सिंपल अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। कैसे, पहले हम एक वेरिएबल में ले लेंगे, जैसे स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग s इक्वल टू फर्स्ट, जो भी हमारे पास फर्स्ट हो गई, ठीक है, दैट इज़ फ्लावर है इस केस में, सो फ्लावर ले लेंगे, ठीक है। सो इन दिस केस वी हैव फ्लावर, बेसिकली str s0, जो 0 इंडेक्स पे होगा वो ले लेंगे हम इसमें s में, ठीक है। उसके बाद चलाएंगे हम फॉर लूप, ये जो हमारे पास str है एरे, str एरे, इसको ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है, फॉर लूप, एंड i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 हमने ऑलरेडी यहाँ स्टोर करा लिया, 1 एंड i शुड बी वट लेस देन n, दैट इज लेंथ ऑफ str i प्लस प्लस, ठीक है। बेसिकली हम बाकी सारे जो एरे बचे ना इसके अंदर, जैसे यहाँ था s में हमने करा लिया ये, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप चलेंगे हम यहाँ से, एंड वी विल कंपेयर इट विद दिस फर्स्ट, ठीक है। जो कॉमन आता रहेगा वो हम स्टोर कराते जाएंगे, मीन्स उसकी लेंथ हम स्टोर कराते जाएंगे जो जो कॉमन आता रहेगा, ठीक है। कॉमन बेसिकली कैसे आएगा, अब जो बेसिकली हम जब ये देखेंगे, चेक करेंगे इसके साथ, ठीक है, fl o आएगा, ठीक है, काउंट विल बी 3, ठीक है, कॉमन 3 एलिमेंट्स हैं, FL O। जब इसके पास आएगा, ये कंपेयर करेगा इसके साथ, इसमें आएगा 2, दैट इज़ fl, सो काउंट हो जाएगा 2। हम छोटा काउंट लेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे पिछले वाले के साथ, अगर छोटा हो रिजल्ट हमारा जहाँ काउंट 2 है, सो हम अपडेट कर देंगे रिजल्ट को, दैट इज़ विद 2, ठीक है। यानी कि अभी तक हमारे 2 कॉमन एलिमेंट्स मिले, हमें प्रीफिक्स 2 मिला, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप चलाया, इसमें स्ट्रिंग ले ली हमने s1 एक, जो कि होगा करंट इंडेक्स पे जो भी स्ट्रिंग है हमारी, दैट इज़ strs ऑफ i, ठीक है। सो ये हो गया स्ट्रिंग s1। अब एक ले लेंगे वेरिएबल j, जो कि ट्रेवर्स करेगा इन दोनों के लिए, s और s1 कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप, एक वेरिएबल और ले लेंगे इंट काउंट, जो स्टोर कराएगा हमारा रिजल्ट, दैट इज़ नंबर ऑफ कॉमन प्रीफिक्स, ठीक है। वाइल लूप चलाएंगे अब हम, वाइल लूप कब चलेगा, जब j हमारा s डॉट लेंथ से छोटा हो,
एंड जे हमारा s1 डॉट लेंथ से भी छोटा हो, ठीक है, इन दोनों से छोटा होना चाहिए तभी कंपेयर करेगा, ठीक है। एफ एस डॉट कैरेट व्हाट जे, ठीक है, जे अगर इक्वल टू हुआ एस डॉट s1 डॉट कैरेट जे, तो हम कर देंगे अपना काउंट प्लस प्लस, ठीक है। बेसिकली जब हमें कॉमन एलिमेंट्स मिले हम प्लस प्लस करा देंगे, ठीक है। और इसके बाद एल्स अगर कॉमन एलिमेंट ना हुआ तो कर देंगे ब्रेक, नहीं तो अपना जे प्लस प्लस कराते रहो, इंक्रीमेंट करते रहो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाने के लिए उस स्ट्रिंग के, ठीक है। सो बेसिकली पहले एफ को कैलकुलेट करे, एफ कंपेयर करेगा, उसके बाद एल करेगा, उसके बाद ओ करेगा, जब डब्ल्यू आएगा, सॉरी डब्ल्यू भी करेगा यहाँ, ओके। सो काउंट यहाँ आएगा 4, काउंट 4 आएगा, ठीक है, डब्ल्यू भी करेगा, उसके बाद जब ये एंड ऑफ इंडेक्स हो जाएगा तो वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस लूप से बाहर आ जाएगा। सो जे प्लस प्लस, उसके बाद कंडीशन क्या थी हमारी, अगर नेक्स्ट इंडेक्स पे हमारा काउंट छोटा हो, एक वेरिएबल और ले लेंगे हम रिजल्ट के लिए, स्टार्टिंग में हम उसे रिजल्ट को रखेंगे इसकी लेंथ के इक्वल, ठीक है, आर ई एस इक्वल टू एस डॉट लेंथ। अब जब हमें कम मिलता जाएगा रिजल्ट से वो हम अपडेट कराते जाएंगे, जैसे यहाँ था 4 मिला, इसकी रिजल्ट की लेंथ कितनी थी पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो काउंट को अपडेट कर देगा, रिजल्ट को अपडेट कर देगा काउंट के साथ, दैट इज़ 4। उसके बाद काउंट 2 मिला, कंपेयर करेगा रिजल्ट के साथ, रिजल्ट क्या था 4, तो अपडेट कर देगा 2 के साथ। बेसिकली जो सबसे कम है वो चाहिए हमें, बिकॉज जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कम ही मिलेगा लास्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ काउंट 2 मिला तो एफ एल कॉमन है, सो तीनों में एफ एल कॉमन है, ठीक है, दैट इज 2। सो वी विल अपडेट आर रेस इफ काउंट इज लेस देन रेस, सो अपडेट रेस इक्वल टू व्हाट काउंट, राइट। बस ये था, अब लास्ट में रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न करना है हमें, वी नीड टू रिटर्न द स्ट्रिंग, जो भी कॉमन स्ट्रिंग है। अब जो हमने कैलकुलेट किया वो है इंडेक्स, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ करेक्टर्स हमने काउंट किया, हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग। सो वी विल सिंपली रिटर्न द सब स्ट्रिंग। कैसे करेंगे, जैसे एस थी हमारे पास, ठीक है, या एस छोड़ो, एस टी आर एस 0, ठीक है, डॉट सब स्ट्रिंग, ये फर्स्ट स्ट्रिंग होगी, ठीक है, जो भी जैसे यहाँ फ्लावर था, राइट, ठीक है, डॉट सब स्ट्रिंग, एक मेथड है सब स्ट्रिंग, उसमें अगर हम पास करते हैं क्या, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, ठीक है, जैसे हमने रिजल्ट यहाँ पास किया, रिजल्ट अभी कितना है 2, ठीक है, 2 कॉमन थे तो 2, सो ये सब स्ट्रिंग बनाएगी 0 और 1 की, ठीक है, 2 नहीं लेगा, 0 और 1 की सब स्ट्रिंग बना के हमें दे देगा, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एक फॉर लूप चल रहा है, राइट, दिस इज़ द फॉर लूप, दिस विल बी ओ ऑफ एन, राइट, और एक वाइल लूप चल रहा है इसके अंदर, ये वाला वाइल लूप की कितनी होगी, इसकी वर्स्ट केस सिनेरियो कितनी होगी, अगर हमारी बेसिकली जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी मान लो मैक्सिमम लेंथ है किसी भी स्ट्रिंग की m, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ एज m ऑफ एनी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें से किसी भी स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ है m, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वर्स्ट केस में o ऑफ m, ठीक है। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी o n into m, ठीक है, वेयर n इज द लेंथ ऑफ array str s and this is the length of maximum length of any string in array, right। सो अभी से इम्प्लीमेंट करते हैं।
सबसे पहले हम ले लेंगे अपना n दैट इज़ लेंथ strs.length लेंथ, उसके बाद f n इक्वल टू 0। अगर हमारा n इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर देना है खाली स्ट्रिंग, ठीक है, यही दिया था उन्होंने। अगर इफ़ देयर इज़ नो कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, रिटर्न कर देना हमने ये। उसके बाद वी विल चेक स्ट्रिंग ले लेंगे एक फर्स्ट एलिमेंट, राइट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे दैट इज str ऑफ 0 एंड इंट रिजल्ट बना लेंगे एक दैट इज s डॉट लेंथ ले लेंगे उसमें सबसे पहले। उसके बाद अपडेट कराते जाएंगे जो भी कम वैल्यू से मिलेगी काउंट में, दैट इज कॉमन इंटीजर, कॉमन प्रीफिक्स। उसके बाद फॉर लूप चलेगा, राइट, एंड टाई इक्वल टू 1 से शुरू करना है क्योंकि 0 हमने ऑलरेडी ले लिया और बाकी के एलिमेंट्स एरे के 0 से कंपेयर करने हैं हमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उससे, ठीक है। i लेस देन n, i प्लस प्लस, राइट। अब स्ट्रिंग s1 ले लिया हमने एक दैट इज strs ऑफ i, ठीक है। इंट j वाइल लूप में ट्रेवर्स करने के लिए एंड काउंट, ये काउंट करेगा कॉमन प्रीफिक्स, कॉमन एलिमेंट्स जो भी होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स। अब वाइल लूप कब चलेगा, जब j छोटा हो s डॉट length, ठीक है, एंड j छोटा हो s1 डॉट length, ठीक है, इन दोनों से छोटा हो तब चलेगा ये। तो इसमें क्या करना है हमने, f s डॉट कैरेट j इक्वल टू s1 डॉट कैरेट j, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग में कंपेयर करना है। अगर करेक्टर सेम हुआ तो वी विल इंक्रीमेंट आर काउंट, दैट इज दीज आर द कॉमन प्रीफिक्स। तो काउंट इंक्रीमेंट करते जाएंगे, एल्स में कर देना हमने ब्रेक अदरवाइज j प्लस प्लस, ठीक है, ब्रेक नहीं होता तो j प्लस प्लस कर दो, अपना इंक्रीमेंट कर दो नेक्स्ट करेक्टर चेक करने के लिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब चेक करेंगे अगर काउंट हमारा छोटा हो रेस से, मींस कॉमन एलिमेंट्स कम है, ठीक है, सो उस केस में रेस हमारा अपडेट कर दो काउंट के साथ। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब रिटर्न कर देंगे सब स्ट्रिंग strs s 0 इंडेक्स पे, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स 0 और लास्ट इंडेक्स res, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, सो एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो ये हो गया सबमिट। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, आसान है, दीज आर द इजी क्वेश्चंस। उसके बाद हम करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, दैट इज़ नेक्स्ट में करेंगे रिवर्स वर्ड इन स्ट्रिंग, ठीक है। सो दिस इज़ मीडियम क्वेश्चन, ये खुद ट्राई करना, उसके बाद मैं करा ही दूंगा।